हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नए रेड्यूस सिलेबस के अनुसार क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रश्नावली में आप लोगों को न्यू रिड्यूस सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है और कौन कौन सा प्रश्न नहीं पढ़ना है। तो न्यू रिड्यूस सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 1.1 में आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 पढ़ना है और प्रश्न संख्या 3 पढ़ना है न्यू रिड्यूस सिलेबस के अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आप जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में आप लोगों को कितनी परिमेय संख्याएं निकालने बोलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में आपका 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितना? 6। तो आप लोगों को जितना परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोलेगा उसमें आप लोगों को 1 जोड़ देना है। अर्थात यहाँ पे कितना बोला है? 6 बोला है, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। यदि इसी प्रश्न में आप लोगों को बोलता कि 3 और 4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने, कितना? 8। तो आप लोगों को 8 में 1 जोड़ देना होगा, तो ये आपका हो गया 9। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कौन कौन संख्या है, 3 और 4 संख्या है। इन दोनों के बीच आप लोगों को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। इस 3/1 में आप लोगों को क्या करना है, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, अर्थात जितना परिमेय संख्या बोला है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को आपको ऊपर से गुना कर देना है और नीचे से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। इसको हम 7 ऊपर में गुना कर दिए और 7 नीचे में गुना कर लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 7 कहाँ से आया है। तो ये आपका कितना हो गया? 3 7 21 और 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7। तो ये आपका हो गया 21/7। इसी तरह आपको 4 को भी करना है कि इस 4 को हम लिख सकते हैं कितना? 4 को हम लिख सकते हैं 4/, इस 4/1 में आपको 7 से ऊपर गुना कर देना है और 7 से नीचे गुना कर देना है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये आपका आ गया 28/7। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या है कि 3 और 4 के बीच आप लोगों को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। 3/1 में आपको क्या करना है, जितना परिमेय संख्या बोला है उसमें 1 जोड़कर उसी से जो संख्या आएगा उसी संख्या को आपको ऊपर से गुना कर देना है और उसको नीचे से भी गुना कर देंगे। तो इसको हम 3 को 7 से गुना कर दिए और 1 को 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21/7। इसी तरह आपको 4 में भी करना है तो ये आपका आ गया 28/7। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका हो गया 21/7 और 28/7। अब इन दोनों के बीच आपका जो भी संख्या आएगा वो आपका 6 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 21/7 है तो 21 के आगे आपको बढ़ना है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार आसानी से आप किसी भी संख्या के बीच संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5
और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो इसलिए आपको क्या करना है, 5 में आपको 1 जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस 3/5 में आपको क्या करना है, 6 को ऊपर से गुना कर देना है और 6 को नीचे से गुना कर देंगे। तो 3 गुना 6 हो गया, अब 5 गुना 6 हो गया। तो कितना हो गया? 6 तिया 18 और नीचे में 6 पचे 30, तो ये आपका आ गया 18/30। इसी तरह हम करेंगे 4/5 में। तो 4/5 में आपको क्या करना है, 4/5 में 6 से ऊपर गुना कर देंगे और 6 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 छक 30। आप ये आपका हो गया 24/30। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसलिए आप लोग को क्या करना होगा, 5 में 1 जोड़ना होगा। तो कितना हो गया? 6। अब इस 6 को आपको क्या करना है, जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन संख्याओं में आपको ऊपर और नीचे से 6 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/5 है, तो इस 3/5 में हम 6 को ऊपर गुना कर दिए और 6 को नीचे से गुना कर दिए हैं। तो ये आपका आ गया कितना? 18/30। इसी तरह हम 4/5 में क्या किए, गुना कर दिए, ऊपर और नीचे दोनों से 6 से गुना कर दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 6 से गुना क्यों किए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 24/30। अब आप आसानी से 18 और 24 के बीच आप 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कितना हो गया? 18 यहाँ पे, तो 18 के बाद क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो आपको केवल देख लेना है कि कितने परिमेय संख्याएं निकालनी है। जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें आपको 1 जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को आपको ऊपर और नीचे से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 में हम 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया। इस 6 को आप 3/5 में ऊपर नीचे गुना कर दें और 4/5 में भी ऊपर नीचे गुना कर दे। इसके बाद आप लोग को गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उन दोनों के बीच में आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ए है आपका 2। ठीक है, तो इसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण संख्या 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या? 1 और 2 के बीच आप लोगों को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो यहाँ पर भी आपको 5 में 1 जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 6 को आप 1 दिया हुआ है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, तो इस 1/1 में आपको क्या करना है कि 6 को ऊपर से गुना कर देना है और 6 को नीचे से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6/6। इसके बाद आपको 2 दिया हुआ है तो हम इसको 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो इस 2/1 में आपको क्या करना है, 6 को ऊपर से गुना कर देना है और 6 को नीचे से गुना कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया? 12/6। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 और 2 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 में 1 जोड़ देना है। तो आपका कितना हो गया? 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 और 2 के बीच, तो इस 1 में आपको क्या करना है, 6 ऊपर गुना कर देंगे और 6 नीचे से गुना कर देंगे। तो ये आपको हो गया 6/6। अब इसी तरह 2 दिया हुआ है तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। यहाँ पर भी 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 2/1 में आपको 6 को ऊपर से गुना कर देंगे और 6 को नीचे से गुना कर देंगे। तो ये आपका आ गया कितना? 12/6। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं।